देखो ये लास्ट क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन। इसमें दो भुजाओं के बीच की दूरी बता रहा था, छोटी और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ, है ना। इसी जैसा एक क्वेश्चन और है, ये और करिए, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे। बीसी है ना, बी बना लो। इसमें दे रखा है ना, देखिए इसमें बना लेते हैं फिर अपन देखेंगे क्या दे रखा है। इसमें एक समांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है ना। इसकी भुजा दीजिए, एक ए है, ये बी, सी और डी, यही रहेगा। और इसमें ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ए डी बराबर कितना आएगा, ये 16 सेंटीमीटर। और ए बी और डी सी के बीच की दूरी दे रखा है, किसकी, ए बी और ये डी सी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आएगा, ये दे रखा है। देखो कितना है ये, 10 सेंट। अब एक और पूछ क्या रहा है कि ए डी, कौन, ए डी और बी सी होना चाहिए था ना, यहाँ पे गलती से क्या हो गया, डी सी हो गया, क्या होना था, बी सी। ये दोनों के बीच की दूरी फाइंड करने को बोल रहा था, कैसे करेंगे भाई। देखो अगर इसके हिसाब से देखें अपन, इस 16 को हटा दीजिए, ये देखो अभी ये दे रखा है। ऐसे देखें तो इसका अपन एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, बेस इंटू हाइट, 24 इंटू कितना, 10 हो जाएगा। अब देखिए एक तो एरिया इसके हिसाब से निकाला, एक भुजा और दे रखी है इसकी, वो कौन सी है, ये मान के चलो यहाँ पर एडी दे रखा है ना 16। जब ये 16 है तो ये भी होगा 16, बराबर होती है सामने की भुजा, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, पैरेलल। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, देखो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस यही होगी कि नहीं होगी ये, तो इसमें देखो ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये, और ये दे रखा है, तो ये दोनों का भी इंटू कर देंगे तो भी एरिया निकल कर आएगा, तब भी क्या निकलेगा, एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इंटू में जो दे रखा है वो बीच की दूरी, ठीक है। मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। बस अब क्या आएगा, कट जाएगा यहाँ से, इंटू की संख्या डिवाइड में पहुँच जाएगी, क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 24 इंटू 10 डिवाइड बाय, ये 2 बार और ये 3 बार, इससे काटेंगे कितनी बार, 5, इंटू करेंगे कितना जाएगा, 15 सेंटी। देखिए अगर आप क्वेश्चन मार्क के स्थान में यहाँ पर 15 पुट करके इंटू करेंगे ना, तो इसका इंटू और इसका इंटू दोनों का बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर क्यों आया, क्योंकि एक चतुर्भुज के दो एरिया कभी हो नहीं सकते। ऐसा अपना ये हॉल है, इसके दो क्षेत्रफल हो सकते हैं क्या, बताइए, नहीं होंगे ना। इसी तरीके से ये कर दिया, कैसे, ये दोनों का इंटू करते कितना आता, 240 आता है ना। 16 इंटू 15 करेंगे ना, तब भी कितना आएगा, 240। मतलब एरिया आ गया इसका, दोनों बराबर आ गया। ये अपन ने कंफर्म भी कर लिया कि अपना जो आंसर आया वो क्या आएगा। डाउट आ रहा है इसमें, देखो हाँ और ना में जवाब जरूर दिया करो, मुझे लगता नहीं, फिर आप ना हाँ बोलोगे ना करोगे तो मैं कैसे समझूंगा आपको क्या है। नहीं आया तो नेक्स्ट देखिए ना। देखो अभी तक दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो नो आ रहा है या, है ना, इसके अलावा किसी का आया हो। बोला आ गया।
देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्या रहेगा, ये क्या बोला, इसकी क्रमागत भुजाएं कितनी है, जो बड़ी हैं उनको अपन 36 मान के चले, और ये कितनी है, ये 27 मान, यही रहेगा। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा मतलब ये 36 बड़ी होगी कि वो 27 बड़ी होगी, 36 बड़ी है तो छोटी भुजा कौन हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इनके बीच की दूरी कितनी हैगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है, कितनी हैगी 12, मतलब बेस इंटू हाइट इससे निकल आएगा एक तो। अब इससे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूरी पता होगा तभी तो। ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये देखो ये वाले, ये पूछ रहा है, तो ये दोनों का इंटू करेंगे तब भी एरिया निकलेगा, और ये दोनों का इंटू करेंगे एरिया निकलेगा। और एक चतुर्भुज के दो एरिया हो नहीं सकते, इसलिए क्या आ जाएगा 27 इंटू 12 बराबर में क्या हो जाएगा 36 इंटू में, यही रहेगा। अब क्या करते हैं, इसको काट दूँ, 12 से कट जाएगा ये 3 बार, 3 से इसको काट देंगे कितना बार, 9 बार, कितना आएगा 9 आंसर है। 16 कैसे आ गया, इधर 36 इंटू कर दिया होगा 12 का। हाँ यही मिस्टेक नहीं करना है ना, वो बोला ना छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी 27 है, बड़ी कौन है 36। जिस भुजाओं के बीच की दूरी दे रखा है उसी से उसका इंटू कर देंगे ना, तो क्या आता है एरिया निकल आता है। बस इतना पता पड़ जाएगा इंटू के स्मॉल। अगली संख्या से तो क्या होगा, डायरेक्ट डिवाइड ही होगा। जो आपका समांतर चतुर्भुज पूर्ण तरीके से। नेक्स्ट करें, करना है, देखिए इसमें आ गया रोम्बस समचतुर्भुज आएगा, इसकी चारों साइड क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, क्या रहेंगी बराबर। देखो इसमें ये दे रखा है, ये तो समांतर बना दिया है ना। समचतुर्भुज देखिए इस तरीके का रहेगा, ये दे रखा है ना, ये ऐसा ही आएगा। और इतना भी ध्यान रखना, इसकी चारों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। इसका ये विकर्ण है डायगोनल, एक को D1 मानिए, इसको D2 मानेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो 90 डिग्री पर करते हैं, कितने डिग्री पर। और इतना भी ध्यान रखना है 90 डिग्री पे तो करेंगे ही, ऐसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है, इसकी टोटल लंबाई मान के चलो कितना दे रखा है, D1 है, ये 16 दे रखा है, कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और इधर ये आधा और इधर रहेगा। समझ में आया, मतलब ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, बराबर दो भागों में डिवाइड भी करते हैं, और 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट। तो इतना ध्यान रखना कि ये मान के चलो कोई विकर्ण दे रखा हो D1, और एक ये दे रखा है ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री, कोई एक साइड, तो साइड तो एक ही होगी उसकी, क्योंकि चारों भुजाएं क्या आएंगी बराबर है। इस तरीके से ये आ जाएगा, ये दे रखा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D का हाफ आ जाएगा। और दूसरा विकर्ण पूछे, इस तरीके से अपन सवाल करने वाले हैं, और परिमाप का हो जाएगा इसका पैरामीटर, चार ही भुजाओं को प्लस कर देना, या 4 × 8 ये दे रखा। एरिया एक तो J निकालेंगे 1/D1 × D2, एक यही है, और एक पूरे के पूरे चतुर्भुज के लिए कौन सा यूज होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है बेस इंटू हाइट, पूरे चतुर्भुज के लिए वो सब में चलेगा। अगर यहाँ पर ऊंचाई दे दे और एक भुजा दे दी इसी की समचतुर्भुज, तो भी अपन उससे बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते। तो वो नहीं देगा तो फिर इसके दो विकर्ण दे रखेगा, क्या देगा, दो विकर्ण देगा, उनका इंटू करके हाफ कर देंगे तो भी एरिया निकल आएगा। दो तरीके हैं, एक तो ये D1 D2 वाला, और एक वो बेस इंटू हाइट वाला। बाकी फिर अपन ज़्यादा क्वेश्चन से समझ। और एक तरीका और है पैरामीटर निकालने का, कैसे, और मान के चलिए दोनों विकर्ण दे रखा हो, दोनों डायगोनल दिए और परिमाप पूछा है। देखो दो विकर्ण देगा ना, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, इसकी साइड निकाल सकते हैं। अगर साइड नहीं निकालना तो फिर डायरेक्ट पैरामीटर ये निकालने का एक फॉर्मूला ये बन गया, क्या है ये, 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर।
और ऐसा नहीं करना आपके लिए तो फिर किस तरीके से करेंगे, विकर्ण दिया रखा होगा तो ऐसे मान के चलिए इसका मान 3 है, मतलब टोटल 6 होगा तो इसका 3 कर दिया, इसका 10 मान लो तो ये 5 हो जाएगा। क्लियर, ये 90 डिग्री है। अच्छा नहीं 4 ले लो आप, कितना ले लिया, ये 4 ले लिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। ये साइड पता पड़ जाए ना तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, पैरामीटर निकाल लेंगे। देखिए ये अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लगेगी तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितने हो जाएंगे 25, किसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये 5 साइड आ गई इसकी, कितनी 5 आ गई। परिमाप निकालेंगे 5 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा 20 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, साइड निकाल के पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, साइड नहीं निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट, देखो यहाँ पर अगर पुट करें भी तो कितना जाएगा, D1 का मान 6 हो जाएगा, है ना, कितना जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर कितना जाएगा 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को प्लस करेंगे कितना जाएगा तो, और किसका स्क्वायर रूट होता है ये, तो 2 इंटू 10 बराबर। देखो इसका, इससे भी अपन ने पैरामीटर फाइंड किया तब भी 20 आया, और साइड निकाल के किया। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से करना उचित नहीं है कि इसमें मेन चीज़ ये, देखो आप पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही जानते हो सकता है ये फॉर्मूला भूल जाए अपन, तो वो रास्ता जो मैंने बताया ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ये अकेला आपको कभी धोखा दे सकता है, लेकिन ये तरीका कभी धोखा नहीं देगा। बचपन से लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये है पहला क्वेश्चन। इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं। एक तो देखिए इसमें डायगोनल पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पता है परिमाप पैरामीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इसमें पैरामीटर भी दे रखा है, एक ये और एक इसका चित्र बना लीजिए इस तरीके से। ये इसमें परिमाप कितना आएगा 40 है, मतलब 4A बराबर कितना होगा 40 होगा। साइड निकालेंगे कितनी निकल कर आएगी 10, मतलब इस समचतुर्भुज की साइड कितनी आ गई 10, ये 10 है। और कोई एक डायगोनल कितना आएगा 12, कोई सा भी ले लो आप, 12 है तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होता है। ये वैल्यू फाइंड पता पड़ जाए तो इसका डबल कर देंगे, क्या निकल आएगा, दूसरा विकर्ण निकल आएगा। इसको करने के लिए देखो ये हाइपोटेनस है तो इस 10 का स्क्वायर 100 होगा 100, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, कम करो कितना बचेगा 64। क्लियर। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो ये डायगोनल निकल, ये वाली इतनी भुजा निकल कर आएगी, वो कितनी आ गई 8। जब देखिए इधर 8 है तो इधर भी कितनी होगी 8, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ये सी आ गया। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब। अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर। और इनटू में D1 की वैल्यू कितनी है 12, इसका स्क्वायर 144 प्लस D2 का काटेंगे कितना जाएगा 20, स्क्वायर कर दो तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 बराबर 144 प्लस का क्या हो जाएगा D स्क्वायर। इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, D स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 200, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, ये D की वैल्यू जी आ गई। ऐसे भी कर सकते, देखो ये थोड़ा कठिन सा हो गया है ना, स्क्वायर पर
ये सबसे सरल पड़ता है, बस ये है कि सही जगह पुट हो जाए वैल्यू। नेक्स्ट करें। देखिए इसमें क्या है, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 20 है, ये दे रखा है ना, ये कितना आएगा 20, और एक विकर्ण डायगोनल कितना आएगा 24, तो इसका हाफ करेंगे कितना जाएगा 12, ये 90 डिग्री होता है। ये वैल्यू फाइंड करें, कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर कम हो जाएगा 144, कम करो कितना आएगा 256, ये आएगा 256, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, यही रहेगा ना, ऐसे जो क्वेश्चन मार्क का भी स्क्वायर होता है वैसे, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो तो ऐसा रूट लगा सकते हैं ऐसे। तो ये कितना हो गया 16 आ जाएगा इतना, ये लंब, लेकिन डायगोनल तो पूरा होता है, यहाँ तक भी होगा, तो इसका डबल होगा कि नहीं होगा, दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा D2, 16 इंटू 2 कितना निकल कर आ जाएगा, यही आएगा। अब देखो एक D1 की वैल्यू ये है और एक D की वैल्यू ये है 24। अब एरिया फाइंड करना है, क्या होता है एरिया 1/2 D1 इंटू D2, D1 की वैल्यू कितनी है 24 और D2 की वैल्यू कितनी है 32, काटिए कितना जाएगा 12, इनका इंटू करो 24 36 2 38 384 है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर लेना। कभी कभी आ जाता है ऐसा कि यहाँ पर दे रखा हो 324 और यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 हो, और यहाँ पर भी 384 दे दे और सेंटीमीटर अकेला लिख दे, यहाँ पर भी 384 दे दे और सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, अब बताइए, तो ऑप्शन नंबर फिर C नंबर का सही होगा। ऐसी भी मिस्टेक हो जाती है भाई चांस कहीं कहीं, एरिया को अपन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में ही लिखते हैं। नेक्स्ट करें, देखिए ना, देखो इसमें एरिया दे रखा है और एक डायगोनल है और दूसरे डायगोनल पूछ रहा है, तो एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला यही होता है 1/2 D1 इंटू D2, और एरिया यहाँ पर कितना आएगा 144, और D1 की वैल्यू कितनी है 18, और D2 की वैल्यू फाइंड करने की बोल रहा है, इससे क्रॉस करो कितना जाएगा 9, 9 से इसको काट दीजिए यहीं, 16 नंबर D की वैल्यू ये आ जाएगी, 9 से डिवाइड ही करना था अकेला, इतना आसान था, आसान तब हुआ जब इसका क्या था एरिया का
फॉर्मूला पता होगा। वहाँ से पहले फिर न जाने क्या करते, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। नेक्स्ट, देखो इसको भी फाइंड करने के भी दो रास्ते हैं। पहला यही है, परिमाप बराबर क्या होता है यहाँ पर 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। d1 की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा ये 576 प्लस का कितना, तो कितना होगा 2 इंटू 604। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 26, ये होगा 1। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो अकेला सेंटीमीटर ही लिखेंगे, है ना। एक तो यही है। दूसरा रास्ता क्या है इस परिमाप फाइंड करने का, ये देखो इसके डायगोनल दे रखे हैं, एक 12 है, मतलब 24 का आप कर देंगे, ये 5। हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ये कितना निकल कर आएगा 13 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस करेंगे 169, तो ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। इसका होता है 13। अब क्या है, बस देखो एक साइड पता पड़ गया ये, और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर। 13 ये है तो 13 ये होगी 26, ये 39 और ये, या फिर 13 इंटू 4 कर सकते थे, 4 यही था ना फॉर्मूला 4a, तो 4 का इंटू किससे कर देंगे 13। इस तरीके से ही फाइंड कर सकते, जो भी आपको अच्छा लगे तरीके से करिए, आंसर बाबा नहीं आएगा लेकिन। नेक्स्ट करें, देखो भाई इसमें एल्टीट्यूड दिया है शीर्षलम। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक तो इसमें साइड दे रखा है कितना आएगा 6.5, और इसका शीर्षलम एल्टीट्यूड कितना है, शीर्षलम मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें एक साइड है और ऊंचाई है ना, इसका अगर अपन इंटू करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बेस इंटू हाइट यही होता है चतुर्भुज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कितना जाएगा 6.5 इंटू में कितना 10। एक तो इस तरीके से एक चतुर्भुज का अपन ने समचतुर्भुज का ये एरिया फाइंड कर लिया। दूसरा रास्ता क्या था 1/2 क्या था d1 इंटू d2। देखिए यहाँ पर d1 की वैल्यू कितनी है दे रखा है 26 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की वैल्यू फाइंड करना, इस तरीके से भी अपन क्या निकालते एरिया। देखिए ये एरिया इस एरिया के क्या होगा इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एक समचतुर्भुज के दो क्षेत्रफल कैसे हो सकते हैं। इंटू करेंगे इधर कितना निकल कर आएगा, ये 65 ही हो जाएगा, इंटू में कितना होगा 2, इससे काट दो इसका कितना जाएगा ये 13, बराबर कितना आएगा 13 इंटू में डी। इससे भी ये डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, कितनी बार 5 बार। तो डी टी की वैल्यू कितनी आएगी 5, ये रोमबस खत्म। देखिए नेक्स्ट क्या है, ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज देखते हैं। ये है समलम चतुर्भुज, इसकी दो साइड होंगी, ये तो हाइट h रहेगी,
एच आ जाएगी। और कोई सी एक साइड इधर की आप ए ले लीजिए और यहाँ पर बी ले लो। ये बी नहीं हुआ तो इधर की कोई देगा, ये नहीं रहेगा, वैसे तो यही रहेगी बी, ये तो इसकी चौड़ाई रहेगी। एक ही फॉर्मूला, बाकी क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन करें ठीक क्या। इसकी समांतर पैरेलल साइड दे रखी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच 6 मीटर की क्या है, सेंटीमीटर की दूरी है। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड। ऑप्शन नंबर पहला आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन आसान होते हैं सिर्फ फार्मूले से, वो पता नहीं है तो फिर लगाते रहो कुछ भी। आ गया, क्या था फॉर्मूला, 1/2 ए प्लस बी इंटू में क्या एच। ए और बी जो होती है वो साइड होती हैं इसकी समानांतर साइड। 1/2 ऐसा कैसा रहेगा, एक भुजा कितनी है 10, दूसरी कितनी है 8, हाइट कितनी दे रखा है 6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार, कितना हो जाएगा ये 18 इंटू में 3, कितना जाएगा 54 आ जाएगा। इसका नंबर कौन सा रहेगा इसमें, फर्स्ट आ जाएगा। बस एक मात्र फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले ऐसे ही याद नहीं भाई, इनकी प्रैक्टिस चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगा। ये तो आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे से साफ होता चला जाए। हाँ ये तो शुरुआत ही हुई है फॉर्मूला, बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट देखें, ये लो इसमें हाइट फाइंड करना, लेकिन इसमें दे रखा है क्या, एरिया दे रखा है कितना आएगा 250 दे रखा है। फॉर्मूला वही 1/2 ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है, समांतर साइड कितनी, एक 15 और दूसरी 10 है, इनको करेंगे प्लस, और दोनों के बीच की दूरी अपन कह सकते हैं हाइट, ऊंचाई, ये फाइंड करने की बोल रहा था। इनको प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, इधर कितना होगा 250 इंटू में कितना हो जाएगा 25, अच्छा इंटू में ये 2 था, यहाँ इंटू और आ जाएगा कितना, यहाँ 2 इंटू करेंगे कितना जाएगा 10, और एच की वैल्यू कितनी आएगी 10 इंटू 2 20, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन और अंतिम, नेक्स्ट करें, कर दें। इसमें कुछ नहीं है, बस इन एंड में जो एरिया निकाल करके करना है 25 का इंटू और कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, पेंट यहाँ पर लिखना था प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई का खर्च या पेंट कराने का खर्च। हाँ एरिया फाइंड करते हैं कितना है, क्या दे रखा है 1/2 ए प्लस बी होता है। अच्छा एक भुजा साइड ये है, एक ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 16, हाइट कितनी है इसकी ऊंचाई, इंटू करो कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। अब देखिए एक स्क्वायर मीटर में 25 रुपये लग रहा है, हमारे लिए कितने स्क्वायर मीटर की पेंट करवाना है
25 नहीं 64 है ना। तो इसमें क्या कर देंगे, इसका इंटू और कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, रुपये में निकल कर आएगा। करिए कितना आएगा, 1600, ये आंसर आ गया।